नमस्कार दोस्तों, आदाब। आज हम बात करेंगे कहानी बॉलीवुड की उस खूबसूरत एक्ट्रेस की जिसकी तुलना मधुबाला से होती थी। मधुबाला हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस, शादी पाकिस्तान के जाने माने डायरेक्टर से की। बाद में उन्होंने जब भारतीय सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म में काम किया तो उस फैसले की वजह से उनके पति से उनको तलाक मिल गया। तलाक हो गई तो क्या कहेंगे, ज़िंदगी में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। फिल्मों में काम करना है तो भैया ये सब करना पड़ता है कभी कभी। 1960 में भारतीय सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म मुग़ल आज़म जिसका हमने जिक्र किया, इसी फिल्म में खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला ने अनारकली का रोल निभाया था। ये तो आप सभी जानते ही हैं, कौन नहीं जानता है अनारकली और सलीम को। इसी फिल्म में एक और एक्ट्रेस निगार सुल्ताना की खूबसूरती की भी खूब चर्चा हुई थी उस दौर में। आज भी लोग बात करते हैं। निगार पर ही फिल्म का मशहूर गाना तेरी महफिल में किस्मत आजमाना ये शूट हुआ था, फिल्माया गया था। निगार की खूबसूरती की तुलना मधुबाला से होती थी एक ज़माने में, लेकिन इस फिल्म के बाद निगार सुल्ताना की ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आया कि बर्बादी का कारण बन गया उनकी ज़िंदगी का। 21 जून 1932 को हैदराबाद में जन्मी निगार सुल्ताना 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। उनके पिता निज़ाम सेठ आर्मी में मेजर थे। स्कूल के दिनों से ही निगार को एक्टिंग का शौक़ लग गया था। 10 साल की उम्र में उनके पिता का अचानक निधन हो गया। भाई, एक्टिंग करनी अच्छी बात है। घर चलाने के लिए निगार ने फिल्मों का रुख किया तो सबसे पहले उन्हें रंगभूमि में मौका मिल गया। 1946 में रिलीज़ हुई थी ये फिल्म तो ख़ास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन निगार ने हर किसी का ध्यान ज़रूर खींचा। निगार की खूबसूरती देख शोमैन राज कपूर ने 1948 में अपनी डेब्यू फिल्म आग में उनको रोल दे दिया। यहीं से उनकी किस्मत खुल गई। फिर उन्हें बाजार, पतंगा, शीश महल, दमन, मिर्ज़ा गालिब जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। ये भी बहुत अच्छी बात हो गई। पाकिस्तानी डायरेक्टर से रचाई पहली शादी। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से पहले उसी के दौरान निगार सुल्ताना की मुलाकात पाकिस्तान के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर SM यूसुफ साहब से हुई थी। पहली मुलाकात में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। निगार ने करियर की परवाह किए बिना उनके साथ शादी कर ली, ये SM यूसुफ साहब से। हालांकि शादी के बावजूद निगार की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। खूबसूरत थीं, उन्हें ऑफरें हुई फिल्मों की। 50s में 50 के दशक में मशहूर कथक कविन सितारा देवी एक्ट्रेस निगार सुल्ताना की सहेली थी। सितारा देवी के पति मशहूर फिल्म मेकर के आसिफ थे, जो उस समय अपनी फिल्म मुग़ल आज़म की तैयारी कर रहे थे। मुग़ल आज़म तो फेमस फिल्म है। सलीम और अनारकली, मधुबाला, दिलीप कुमार के अलावा बाकी जो है के आसिफ मुग़ल दरबार की डांसर बहार के रोल के लिए खूबसूरत हीरोइन की तलाश थी उनको। इसी बीच उनकी पत्नी सितारा देवी ने अपनी सहेली निगार, यही जो है उनका नाम रिकमेंड किया। पहली मुलाकात में निगार की खूबसूरती से प्रभावित होकर के आसिफ ने उन्हें रोल ऑफ़र कर दिया, उस डांसर बहार का रोल। निगार के पति SM यूसुफ भी नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी जो है इस फिल्म का हिस्सा बने। निगार भी फिल्म करने पर अड़ गई। पति के लाख समझाने पर भी निगार नहीं मानी तो पति ने उनके सामने ही विकल्प रखे। यूसुफ ने कि या तो तुम शादी बचाओ या तो फिल्म में काम करो। निगार ने तलाक लेकर मुग़ल आज़म में काम किया। फिल्म का जो करियर होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। लेकिन इस फिल्म के साथ ही उनकी किस्मत उनसे रूठ गई। कैसे, जानते हैं, वीडियो में बने रहिए। दरअसल शूटिंग के दौरान ही सेट पर के आसिफ के अंदाज को देखकर निगार सुल्ताना उन्हें दिल दे बैठी। के आसिफ भी निगार की खूबसूरती के दीवाने थे। एक्टिंग करवाते और ये एक्टिंग करते करते जैसे ही फिल्म की शूटिंग ख़त्म हुई, डायरेक्टर के आसिफ ने प्रपोज कर डाला और निगार सुल्ताना से शादी कर ली और उनके घर पर अपनी सहेली सितारा देवी की सौतन बनकर रहने के लिए आ गई। सोचिए, ये नंबर 2।
लेकिन सितारा देवी भी के आसिफ की दूसरी पत्नी थी, यानी कि नंबर 3। इस तरह निगार उनकी तीसरी पत्नी बनी। इस निकाह से निगार ने बेटी हिना कौसर को जन्म दिया और डूब गया करियर निगार की उस समय बड़ा झटका उसको लगा बेचारी को कि बेटी के जन्म के कुछ समय बाद ही के आसिफ ने चौथी शादी कर ली। नंबर 4 के आसिफ एक डायरेक्टर एक फिल्म बना रहा है मुग़ल आज़म, और उसी के दौरान जो है 4 शादियां कर डालता है। निगार और सितारा दोनों का धैर्य जवाब दे गया, यानी कि पेशेंस की एक लिमिट होती है ना। सितारा देवी ने के आसिफ का घर छोड़ दिया, लेकिन निगार सुल्ताना ने अपने पति के खिलाफ कानूनी लड़ाई का सहारा लिया। कोर्ट में जैसे ही मामला पहुंचा तो के आसिफ ने भी बिना देर किए निगार सुल्ताना को तलाक दे दिया। इस तरह लड़की को कुछ नहीं मिला, सब कुछ के आसिफ को मिल गया। इस तरह से विवादों में फंसते ही एक झटके में खूबसूरत एक्ट्रेस निगार सुल्ताना का करियर ख़त्म हो गया। हमने कहा था ना कि फिल्मों में काम करने के लिए वो अपनी शादी छोड़ दी, शादी को कुर्बान कर दिया, लेकिन उसके बाद फिल्म करियर को ही उन्हें कुर्बान कर देना पड़ा उसी शादी के लिए, क्योंकि गलती किसी की नहीं है। उन्होंने गलत लड़का चुना था शादी के लिए। सोचा नहीं कि भाई फिल्मी जो इमेज है वो रियलिस्टिक इमेज हमेशा नहीं होती है। भाई के आसिफ ने ऑलरेडी 2 शादियां कर रखी हैं, तो तुमने उसके साथ कैसे शादी की?